Delhi and Kabul and these outfits and terrorism outfits in Kabul, they are on the same page. And Meaning the act, I mean, Delhi is telling Kabul. दोस्तों पाकिस्तान ये महसूस कर रहा है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियर वॉर विद इंडिया। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने फ्रांस 24 को इंटरव्यू दिया जर्मनी के अंदर। उन्होंने दो तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट की हैं। एक बात तो ये की कि जी न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर्स हैं, हर वक्त इंस्टेबिलिटी। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का ये कहना था कि वी कैन कैरी आउट स्ट्राइक्स ऑन अफगानिस्तान, ऑन काबुल, एंड वी विल नॉट हेजिटेट। मतलब कोई इसमें बात ही नहीं है इस चीज़ की कि हम कोई हिचकिचाहट महसूस करेंगे और हम अफगानिस्तान के ऊपर ये गड़बड़ चल रही है यहाँ पे। और अफगानिस्तान का नाम लेंगे, कभी कुछ करेंगे तो भाई रोकिए ना। आपने तो हर तरह की जो एक्टिविटीज हैं, चाहे फ्रूट्स आ रहे हो, कुछ आ रहा, सब रोक दिया। तो ये टेररिस्ट कैसे अफगानिस्तान से टलते हुए आते हैं और आकर यहाँ पे ब्लास्ट कर रहे हैं? वो आपने वो इंटीरियर मिनिस्टर को सुना होगा, वो कहता है कि बेसिकली ये वहां से ट्रेनिंग लेके आए हैं कि बिकॉज इस्लामिक स्टेट का जो मास्टरमाइंड है, दाइश का जो मास्टरमाइंड है, वो वहां पे है। So he has been traveling to Afghanistan many times. He bought to strike Pakistan. Absolutely. I mean, you have evidence of that. Those are very serious allegations, Mr. Minister. It is a serious allegation because it is having serious consequences for us. India denies this forcefully. No, they'll not accept it. How can you expect from them to accept it? Pakistan will not hesitate to carry out air operation inside Afghanistan. उन्होंने कहा कि अगर ये जो हमले हैं, जो तालिबान की तरफ से हमले हैं, ये जारी रहे अगर हमले, और अगर वो उनको ऐसे ही सेफ हेवन्स फ्राहम करते रहे। अब बात पता क्या है, हमले तो कब से जारी हैं। Delhi and Kabul and these outfits and terrorism outfits in Kabul, they are on the same page. And meaning the act, I mean, Delhi is telling Kabul to strike Pakistan. Absolutely. I mean, you have evidence of that. Those are very serious allegations, Mr. Minister. It is a serious allegation because it is having serious consequences for us. India denies this forcefully. No, they'll not accept it. How can you expect from them to accept it? They'll keep denying it. But they enjoy a very good relationship with. पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का ये कहना था कि वी कैन कैरी आउट स्ट्राइक्स ऑन अफगानिस्तान, ऑन काबुल, एंड वी विल नॉट हेजिटेट। मतलब कोई इसमें बात ही नहीं है इस चीज़ की कि हम कोई हिचकिचाहट महसूस करेंगे और हम अफ़गानिस्तान के ऊपर यानी काबुल पे स्ट्राइक्स कर सकते हैं बहुत जल्द। अच्छा, वैसे तो आप कहेंगे कि ये कोई ऐसी अनोखी बात इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान इससे पहले भी स्ट्राइक्स कर चुका है और काबुल भी पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक्स कर चुका है। लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं कहा। मैं आपको ये बताती हूँ कि उन्होंने कहाँ पे ये वाली बात कही है। एक तो ये, और दूसरा ये कि उन्होंने ये बात कहते हुए और क्या बात की है इसके अंदर। बात वो कर रहे थे, ख्वाजा आसिफ जो थे, उन्होंने इंटरव्यू दिया है और वो इंटरव्यू जो है फ्रांस 24 और DW पर भी मेरा ख्याल है कि ब्रॉडकास्ट हुआ है। मेरा ख्याल है कि उसी तरह के इंटरव्यूज़ थे जो कि कोई डिफेंस मिनिस्टर जो है वो कुछ फॉरेन मीडिया को बुलाकर इंटरव्यूज़ देता है। आई थिंक सो कि वैसे ही कोई इंटरव्यू होगा। अच्छा, वैसे तो अगर आप देखें ख्वाजा आसिफ साहब के जो इंटरव्यूज़ हैं वो बड़े ही मशहूर होते हैं, बहुत ही मशहूर होते हैं। जैसा कि आपको याद होगा यल्दा हकीम के साथ जो अफ़गानी एंकर है उनके साथ जो उन्होंने दिया था वो कितना मशहूर हुआ था, जब उन्होंने कहा था कि भाई माजी में जो है पास्ट में गंदे काम किए हैं, गलतियाँ हुई हैं वगैरह वगैरह। वैसे वो इस तरह की बहुत सारी बेबाक किस्म की जो स्टेटमेंट्स हैं वो रीसेंट पास में देते रहे। पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर भी उन्होंने बोला था एक दफ़ा कि अपने घर को दुरुस्त करने की और सफाई करने की ज़रूरत है। लोग फिर उसके ऊपर नाराज़ होना शुरू हो जाते हैं उनके ऊपर, लेकिन मैं समझती हूँ कि वो बड़ी सच्ची बात कर जाते हैं समटाइम्स। अच्छा, लेकिन मसला क्या है यहाँ पर? यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने ये कहा कि जी जो अफ़गानिस्तान है उसके ऊपर हम स्ट्राइक्स कर सकते हैं, और जो अफ़गानिस्तान है वो सेफ़ हेवन्स प्रोवाइड कर रहा है तालिबान को, दहशतगर्दों को, जो कि घुस घुस के जो है पाकिस्तान के अंदर धमाके कर रहे हैं। अब साथ में उन्होंने कहा कि जो अगर ये सब कुछ जो है वो जारी रहा, क्योंकि एग्जैक्टली जो उन्होंने कहा ना उसमें उन्होंने ये कहा था
कि जो हम आपको अभी बताते हैं पूरा इसका उन्होंने क्या फरमाया ये कि गड़बड़ चल रही है यहाँ पे, और अफगानिस्तान का नाम लेंगे, कभी कुछ करेंगे तो भाई रोकिए ना। आपने तो हर तरह की जो एक्टिविटीज हैं, चाहे फ्रूट्स आ रहे हो, कुछ आ रहा, सब रोक दिया। तो ये टेररिस्ट कैसे अफगानिस्तान से टलते हुए आते हैं और आकर यहाँ पे ब्लास्ट कर रहे हैं? नहीं मैडम, वो आपने वो इंटीरियर मिनिस्टर को सुना होगा, वो कहता है कि बेसिकली ये वहां से ट्रेनिंग लेके आए हैं कि बिकॉज इस्लामिक स्टेट का जो मास्टरमाइंड है, दाइश का जो मास्टरमाइंड है, वो वहां पे है। तो ही हैज बीन ट्रैवलिंग टू अफगानिस्तान मैनी टाइम्स, ये बहुत दफा अफगानिस्तान गए हैं। और बॉर्डर तो भी बंद हुए हैं ना, पहले तो सब कुछ चल रहा था ना, तो और देन कौन सा बंद है बॉर्डर? मतलब तो सवाल तो ये है कि बॉर्डर तो हमारी तरफ से बंद है। जो 2600 किलोमीटर की टेरिटरी अफगानिस्तान की है, वो तो एक बंदा फौजी उन्होंने खड़ा नहीं किया हुआ वहां पे। अब बॉर्डर तो तब बंद होता है जब दोनों साइड से हो, और बॉर्डर तो वो बंद होगा जहां पे फॉर एग्जांपल अगर तोरखम है या कोई और दूसरे बॉर्डर हैं, वहां पे हमने जहां से ट्रांसपोर्ट गुजरती थी वहां पे कर लिया। आपको पता है मेजोरिटी जो अफगानी वहां से आते हैं पाकिस्तान, वो कौन सा बॉर्डर के रास्ते तक, गेट के रास्ते से आते हैं? वो तो पहाड़ों से चढ़ते हैं, 4 पहाड़ इधर चढ़े, 2 पहाड़ इधर चढ़े, पाकिस्तान एंटर हो गए। और यहाँ से भी ऐसे ही था, 2 पहाड़ इधर चढ़ो, 3 पहाड़ उधर चढ़ो, अफगानिस्तान में एंटर हो गए। मतलब मेजोरिटी लोग तो ऐसे ही मूवमेंट करते हैं ना वहां पे। तो ये कहना कि दहशतगर्द, अब जारी बात है कि तोरखम के बॉर्डर से उतरेगा गाड़ी पे, टोयोटा करोला पे आएगा और इस्लामाबाद पहुंचेगा, उसे रास्ते में रोकेगा कोई नहीं, ये तो बड़ी नॉनसेंस मगर है। सर मैडम, ये तो बड़ी अजीब किस्म की बात है कि आप ये कहें कि जी वहां से अनार तो आ नहीं सकता लेकिन दहशतगर्द आता है। भाई अनार ये जो है, मौलाना साहब को आप नॉनसेंस कह रहे हैं, माशाल्लाह। मैं मौलाना साहब को क्लिप भेजने वाली हूँ। सुने मेरी बात, मैं मौलाना को कम और उनकी बात को कोट करने वालों को ज्यादा कह रहा हूं, क्योंकि आप जब किसी को कोट करते हैं तो इट मींस यू सब्सक्राइब दैट मॉडल ना। जब आप किसी को कोट कर रहे हैं और उसको यूज कर रहे हैं एज एन आर्गुमेंट, ठीक है, टू सपोर्ट योर पर्सपेक्टिव, तो इसका मतलब ये है कि वो बंदा तो पीछे रह गया। जो उसको इस्तेमाल करने वाला आर्गुमेंट को, इट मींस कि वो ये समझता है। तो आप ये समझती है मैडम कि दहशतगर्द जो हैं, जो इस्लामिक स्टेट के लोग हैं, वो Pakistan will not hesitate to carry out air operation inside Afghanistan. उन्होंने कहा कि अगर ये जो हमले हैं, जो तालिबान की तरफ से हमले हैं, ये जारी रहे अगर हमले, और अगर वो उनको ऐसे ही सेफ हेवन्स फ्राहम करते रहे। अब बात पता क्या है, हमले तो कब से जारी हैं। मैं जो ये कही थी कि मसला क्या, मसला ये है कि उन्होंने तो ईंट से ईंट बजा दी है पाकिस्तान के अंदर। अभी आपको याद होगा कितनी देर तक कहते रहे कि जी किस किस एरिया पे उनका कंट्रोल है इस वक्त, तालिबान ने कंट्रोल हासिल कर लिया वहाँ पे, और क्या क्या, या वो शायद बीएलए का था या कहाँ का था, क्योंकि बीएलए भी तो बीच में हमले कर रही है ना। तो आप कब तक ये कहते रहेंगे हम नहीं छोड़ेंगे, हम हेजिटेट नहीं करेंगे, हम हमले करेंगे, हम हमला कर देंगे। आपने वहाँ पे जितने अफगानी थे, हालांकि उसमें उनका बहुत 99% ऐसे थे जिनका कोई कसूर नहीं था, उनको भी निकाल बाहर किया आपने धक्के देकर। हालांकि उसके ऊपर बहुत बड़ी एड आई थी पाकिस्तान के अंदर, वो जो जंग लड़ी गई थी वो अफगानिस्तान ही उसके अंदर बर्बाद हुआ था। और वो तो आपने इतनी बड़ी एड ली थी अरबों डॉलर्स की, लेकिन फिर भी उनको निकाला इस तरह। ओके, लेकिन नॉट ओके। लेकिन अभी जो ये बात है, हाँ ये तो ठीक है कि वो तालिबान को नहीं रोक